हेलो एंड यू वाचिंग क्लैप ट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अक्सर फर्नीचर एंड होम डेकोर आइटम्स करते रहे अपने चैनल पे कवर और बताते रहे कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स, जिसमें ये शेयर किया हमने कि किस तरह से आप एक कम खर्चे में या फिर ऑलमोस्ट नो खर्चे में आप अपने घर को एक बेहतर लुक दे सकते हैं। साथ में अवॉइड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो दिखने में बेकार होती हैं, दिखने में क्लासी नहीं होती। आज बात करेंगे टेरेरियम्स की, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे टेरेरियम्स हैं। तो बेसिकली आपको शुरू करते हैं मेन टॉपिक से कि टेरेरियम्स यानी कि छोटे से लैंडस्केप होते क्या हैं। आम भाषा में अगर इसको कहें तो ये एक छोटा सा गार्डन है जो आप एक छोटे से बोल के अंदर यानी कि एक बर्तन के अंदर क्रिएट करते हैं। मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास के बर्तन होते हैं। आपके घर में भी पड़े हुए कुछ बॉटल्स हो सकते हैं, कुछ पिकल जार्स हो सकते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं। इस तरह से बने हुए फ़िश टैंक भी होते हैं। हम लोग अक्सर फ़िश टैंक बनाते हैं या फिर फ़िश बोल लेके आते हैं एक्वेरियम्स बनाने के लिए, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते अलग अलग वजहों से। तो हम उनको जनरली स्टोर रूम में रख देते हैं या यहाँ वहाँ डाल देते हैं। आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है वो, बस उसको आप साफ़ कर लीजिए एक बार। ये सारे के सारे छोटे से गार्डन्स हैं। एक छोटे गार्डन के बोल के अंदर यानी कि एक छोटे से बर्तन के अंदर ये पूरी प्रकृति को यानी कि पूरे नेचर को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें आप महसूस करेंगे कि आपका अपना खुद का एक गार्डन क्रिएट हो गया है। दिखने में बहुत अच्छा होता है ये, और इजी होता है मेंटेन करने के लिए। गिफ्टिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है। कुछ क्रिएटिव टिप्स अब आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से टेरेरियम्स बनाने हैं, किस तरह के प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, जो नीचे बॉक्स होता है उसमें भी बताएंगे कि किस तरह से कौन कौन से पौधे हैं जो आप ख़रीद सकते हैं। साथ में आपको बताएंगे कि इनकी जो डिज़ाइनिंग है, इनका जो लेआउट है, इनका एक प्लान है, इनका एक जो लुक है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, यानी कि ये दिखने में कैसा होना चाहिए, उसके बारे में डिसाइड करेंगे। कुछ पौधे ऐसे बताएंगे जो कि अपने आसपास होते हैं, आप उन्हीं से अपना खुद का एक पॉट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली टेरेरियम्स दो तरह के होते हैं, जैसे ही आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। ये आपको जो दिख रहा है ये क्लोज्ड वन है, यानी कि बंद वाला। इनके अंदर पानी की जो सुविधा होती है वो प्लांट्स की खुद की अपनी होती है, यानी कि प्लांट्स खुद से पानी को उड़ाते हैं एवापोरेट करके, भाप बन के, और वो खुद से ही प्लांटेशन उनका चालू, खुद से ही उनका एक वाटरिंग सिस्टम चालू रहता है। इनके प्लांट्स अलग होते हैं। एक होते हैं ओपन वन यानी कि खुले हुए, ज़्यादातर पॉपुलर हैं खुले हुए क्योंकि इजी टू मेंटेन है। इनके प्लांट्स थोड़े आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए पर्सनली हम रेकमेंड करते हैं कि आप वो वाले लें जो कि खुले हुए होते हैं, यानी कि खुले बर्तन के अंदर बने हुए। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं जो इनके, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनमें आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। क्लोज्ड वन में जो बंद होते हैं उनके जो लगने वाले पौधे और उनके अंदर सक्लेंट्स हैं वो थोड़े अलग से होते हैं, इसलिए आप ओपन वाला ट्राई करें, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और क्लोज वन में आई पर्सनली बिलीव, मुझे लगता है खुद से, कि वो बहुत अच्छा फीलिंग भी नहीं आता है क्योंकि वो बंद होते हैं। इसलिए आप इसको क्लोज में बनाएं, ओपन में बनाएं, क्लोज में ना बनाएं। और जितना हो सके इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि वो आपके आसपास रहें ताकि आप डेली बेसिस पे उसको देख सकें, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आपको ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए चाहिए आपको एक किसी भी तरह का ग्लास का जार, यानी कि फ़िश टैंक, फ़िश बोल, या आप किसी तरह का राउंड बॉटल भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे जार आप पे काम आएंगे, आप इसको ले लें। आपको एक ये चाहिए जो नीट हो, साफ़ सुथरा हो, ट्रांसपेरेंट हो। आपके चॉइस के कुछ पौधे यानी कि प्लांट्स चाहिए आपको, जिसमें मेनली सक्लेंट्स होते हैं, कैक्टस जैसे सॉफ्ट प्लांट्स बनते हैं। दूसरा तरीका ये है। और तीसरा जो है वो प्योर कैक्टस का बनता है या नॉर्मल प्लांट्स का बनता है। तो 3 तरह के प्लांट्स हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए मॉस स्टिक, मॉस ग्रास। मॉस ग्रास एक्चुअली अच्छा होता है वो, क्योंकि वो मॉइस्चर मेंटेन रखता है। और इस तरह के कुछ पेबल्स यानी कि पत्थर के टुकड़े। ध्यान रखिए जब भी आप पत्थर के टुकड़े लें तो ये आप नेचुरल के पत्थर के टुकड़े लें, प्लास्टिक या सिंथेटिक नहीं लेने हैं। ये आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट है आसपास कोई, वहाँ जाके आप ग्रे कलर की ग्रिटी भी ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा आइडिया है उन लोगों के लिए जो पहली बार कर रहे हैं, क्रिएटिव है। आपको आम चीज़ों में भी क्रिएटिविटी ढूंढनी पड़ती है, तो आप आसपास कंस्ट्रक्शन साइट से वो आप ग्रिटी ले आइए, पत्थर की छोटी छोटी बजरी, वो आपके काम आ सकती है। तो स्टार्ट करना बताते हैं आपको कि कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बोल लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये राउंड बोल है, फ़िश बोल। इसको हमने ले लिया और इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद ड्राई किया, और इसमें सबसे पहले हम नीचे डालते हैं एक लेयर वो पत्थर की, जो हमने बाज़ार से लिए हैं या हमने कंस्ट्रक्शन साइट से लिए हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट से वो पत्थर लिए हैं तो पहले उनको अच्छी तरह से धो लें ताकि वो साफ़ हो जाएं। उसके बाद सुखा लें और उसके बाद उसको अंदर डालें। धीमे से प्लेस करें, आपका ग्लास बोल ना टूट जाए इसके लिए।
उसके बाद में आप मॉस ग्रास को लें और मॉस ग्रास को भिगो दें, थोड़ी देर उसके अंदर छोड़ दें 5 से 10 मिनट, वो अपना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। मॉस ग्रास को बाहर निकाल लें। मॉस ग्रास को एक्चुअली आप एक तरीका और भी है, आप एक मॉस स्टिक ले लें और उसके बाद में उसको खोल के उसमें से मॉस ग्रास निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ लूज़ मॉस ग्रास भी मिलती है। एंड देयर इज़ अनदर ऑप्शन, एक और इजी चीज़ है कि अगर आपको मॉस ग्रास नहीं चाहिए तो आप फिर पत्थर भी मत डालिए और मॉस ग्रास भी मत डालिए, फिर आप सीधा मिट्टी डाल सकते हैं या सैंड डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लांट। एक तरीका ये भी है बनाने का, लेकिन आई लाइक व्हेन इट इज़ लेयर्ड। अलग अलग 3 लेयर होती हैं, पत्थर की, फिर मॉस ग्रास की, फिर मिट्टी की, तो 3 लेयर बनती हैं, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है और प्लांट्स के लिए भी थोड़ा हेल्दी होता है। तो आपने सबसे पहले नीचे डाले पत्थर, अगर आप पत्थर वाला बना रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े। उसके बाद में मॉस स्टिक जो आपने खोल के मॉस ग्रास निकाल लिए, उसको गीला करके स्क्वीज़ करके पानी निकाल के उसके बाद मॉस ग्रास डाल दीजिए उसके ऊपर एक लेयर। पत्थर की लेयर डिसाइड होगी लगभग पॉट के साइज़ के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इंच से 1.5 इंच, और अगर बहुत बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा। मॉस ग्रास की जो हाइट होगी वो लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास होगी। और उसके बाद में आप डालेंगे उसमें सूटेबल मिट्टी, जो आपकी लोकल मिट्टी है। अगर आप कैक्टाई का या कैक्टस का बना रहे हैं तो आप सैंड उसमें थोड़ा ज़्यादा डालिए, अगर नॉर्मल प्लांट्स का बना रहे हैं तो फिर आप उसके अंदर नॉर्मल मिट्टी डालिए। उसके बाद में फिर आप अपने प्लांट्स लगाना शुरू करिए। आपने प्लांट्स डिसाइड कर लिए, 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ में, कि आप कभी भी प्लांट्स की कॉम्बिनेशन को मिक्स मत करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कैक्टस का बना रहे हैं तो प्योर कैक्टस, सक्लेंट्स का बना रहे हैं तो सक्लेंट्स का बनाइए, और नॉर्मल ग्रीन प्लांट्स का बना रहे हैं तो सारे ग्रीन प्लांट्स बनाइए। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सबको पानी देने की हैबिट जो है आप मेंटेन नहीं कर सकते अलग अलग। किसी को कम पानी चाहिए होता है, किसी को अलग पानी चाहिए, का ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसीलिए आप एक जैसे नेचर के सारे प्लांट्स उसके अंदर लगाएं। अब एक एक करके उनके प्लांट्स को उसके अंदर प्लांट कर दें। ये उन लोगों के लिए है जो शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा एडवांस लेवल पे, तो आप थोड़ा सा उसके अंदर डेकोरेटिव पीसेस लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई खड़ा हुआ पत्थर है, आप उसके अंदर वो लगा सकते हैं। दोबारा से कुछ और ऊपर से पत्थर रख सकते हैं, उसके बाद में एक प्लांट लगा सकते हैं, वो खूबसूरत दिखता है। पहाड़ जैसा शेप दे सकते हैं, लकड़ी का एक पीस लगा सकते हैं, और पूरा का पूरा इस तरह से एक बंच आप उसके अंदर क्रिएट करते हैं। इसके लिए अगर आप कोई इस तरह का बोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि आपको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि वो कैक्टस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके हाथ में ना लगें। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको ख्याल रखनी है कि पानी जो है वो एक्सेसिव ना हो। ये इस तरह से आपका एक ये बोल तैयार हो गया। अगर आपके पास कोई बोल नहीं है और आप इसलिए लेकिन बनाना चाह रहे हैं तो आपको एक आइडिया है। फ़िश टैंक जहाँ पे मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे फ़िश मिलती हैं, जहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं पालने के लिए, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे फ़िश टैंक मिल जाते हैं आपको, या आपको फ़िश बोल मिल जाते हैं। वहाँ से एक आप फ़िश बोल ख़रीद लें, उसके अंदर बना दें, बहुत अच्छा दिखता है वो। और इस तरह से ये प्लांट्स बना के आपका रेडी हो जाएगा। डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आस-पास होंगी छोटी-छोटी, वो आप अंदर रख सकते हैं। बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, खिलौने रख सकते हैं, हॉट व्हील्स रख सकते हैं, कार रख सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको और कोई एक्सेसरीज़ चाहिए तो मार्केट में भी मिलते हैं, लाइक फ्लाइंग ड्रैगन एंड बटरफ्लाइज़। उसके अलावा फ्लावर मिलते हैं छोटे-छोटे, वो आप कहीं-कहीं लगा सकते हैं। इस तरह से आपका एक छोटा-सा टेरेरियम तैयार हो जाएगा। अब बता दें आपको कि कुछ ख़ास चीज़ों का ख़्याल रखना है आपको, कि जब भी आप ये टेरेरियम तैयार करें तो आप इसको बेड साइड में रख सकते हैं और एक छोटा सा बैटरी ऑपरेटेड लैंप रख लें। वो लैंप से ये आपका लैंप शेड बन जाएगा। लाइट अप्रोप्रिएट दें इनको, पानी बहुत ज़्यादा ना दें, इन चीज़ का भी ख्याल रखें। इसके अलावा अप्रोप्रिएट साइज़ लें और हम समय समय पे इनको देखते रहें, रेगुलर बेसिस पे इनकी कटिंग करते रहें और इसको इग्नोर ना करें। अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो है किसी को दे के जाएँ, या फिर उसमें पानी की छोटी सी बॉटल एक होल करके रख दें। हम इसको खुद बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे कि हमने कैसे बनाया। आप भी ट्राई करिए, हमें शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।